नमस्कार मित्रों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 155 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि सत्या उषा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। आइए अब उषा की प्रतिक्रिया जानते हैं। मैं कुछ देर तक विचार मग्न रही। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से बहुत ज्ञानी था और मुझे बहुत कुछ सिखा सकता था। वह पढ़ना लिखना जानता था, यह अच्छी बात थी। वह आकर्षक था और मुझे वह बहुत मोहक लगा, जो किसी विवाह में आशा से कहीं अधिक था। अब मैंने यह भी मान लिया कि उसने जो लंबी कथा मुझे बताई थी, वह उसी के विषय में थी। उसे अपने पिछले जन्म स्मरण थे। कितनी असाधारण बात है। यदि उसकी कथाएं वास्तव में सच्ची थीं, तो वह राम और सीता, कृष्ण और रुक्मणी की उपस्थिति में था। कितना दुर्लभ है यह। मुझे ऐसा दूसरा व्यक्ति कहाँ मिल पाएगा? यदि उसकी कथाएं सच्ची हैं, तो वह मुझे उनके विषय में बहुत सी बातें बता सकता है। मैंने उस पर अधिकतर विश्वास किया था। वह एक सच्चा, निष्कपट व्यक्ति लग रहा था और ब्राह्मणों से झूठ बोलने की अपेक्षा नहीं होती। मैं ज्ञान की खोज में थी और वह स्पष्ट रूप से मेरा मार्गदर्शन कर सकता था। किंतु एक समस्या थी। मैं जानती थी कि वह इस दूसरी महिला की बहुत परवाह करता था। वह दासी जो नर्तकी बन गई थी। उसने यह बात मेरे सामने स्वीकार की थी। मान लो कि हमारे विवाह के उपरांत वह उसे दोबारा मिल गई। क्या वह उसे दूसरी पत्नी बनाएगा या उसके लिए मुझे छोड़ देगा? मुझे आश्वस्त होना था कि उनमें से कोई भी संभावना घटित नहीं होनी चाहिए। आप अनिर्णित हैं। मेरे बदलते भावों से कुछ कुछ चकित होकर उसने पूछा। अंत में मैंने उत्तर दिया, मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी क्या शर्तें हैं? उसने गंभीर मुख से पूछा। क्या आप दूसरा विवाह नहीं करने का वचन देते हैं? मैं वचन देता हूँ। और क्या आप वचन देते हो कि मुझे कभी नहीं त्यागोगे? वह मुस्कुरा उठा। मैं वचन देता हूँ। तो क्या आप मुझे कभी नहीं छोड़ने का संकल्प लेंगे? तुम चाहती हो कि मैं संकल्प लूं? उसने आश्चर्य से पूछा। मैंने सिर हिलाया। संकल्प को तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, हम नदी की ओर चलें और जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस ढलान पर ले गया जो तीव्रता से बहते हुए जल की सीमा पर था। फिर हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसने अपने नेत्र बंद कर दिए और कहा, यह वह प्रतिज्ञा है जो मैं पवित्र गंगा देवी को साक्षी मानकर करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्या उषा को कभी नहीं छोड़ेगा। फिर जैसे ही उसने जल नदी में डाला, मुझे उस पल की शक्ति की अनुभूति हुई। मैं कभी भी पवित्र प्रतिज्ञा करने वाले किसी व्यक्ति के सामने नहीं गई थी, परंतु मुझे इसकी सच्चाई अनुभव हुई और मुझे शांति मिली। फिर मैं उसे अपने माता-पिता के पास घर ले गई। मेरी दिन भर की अनुपस्थिति ने मेरी माँ को अति उत्तेजित कर दिया था और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। परंतु जब सत्या आगे बढ़ा, तो वह रुक गई और अपना हाथ नीचे कर लिया। मैंने तुरंत घोषणा की, यही वह व्यक्ति है जिनसे मैं विवाह करने जा रही हूँ। मेरी माँ ने क्रोध से बोला, जबकि तुम्हारे पिता ने अन्य व्यवस्था की है, तुम इससे छिप छिप कर मिलती रही हो। हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते। सत्या ने टोका।
मैंने लंबे समय से आपकी पुत्री की ज्ञान की प्यास की दूर से प्रशंसा की है। आज मुझ में उससे संपर्क करने का साहस आया। यह हमारी पहली भेंट है, परंतु मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहूंगा। उसी समय मेरे पिता ने प्रवेश किया और सत्या ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में बताया। यद्यपि वह एक और सगाई टूटने की शर्मिंदगी के बारे में बड़बड़ा रहे थे, परंतु मेरे पिता विरोध नहीं कर सके। तभी मुझे संदेह हुआ कि सत्या के पिता हमारे क्षेत्र के ब्राह्मणों में कुछ कुछ जाने जाते थे। मेरे पिता ने मुझ पर निराशा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, मेरे पास ऐसी पुत्री के लिए कोई दहेज नहीं है जिसने 3 अच्छे विवाह को अस्वीकार कर दिया है। दहेज की आवश्यकता नहीं है, सत्या ने शांतिपूर्ण रूप से उत्तर दिया। कुछ दिनों उपरांत हमारा विवाह हो गया। हमारे विवाह से एक रात पूर्व सत्या मुझे कुटिया के बाहर ले गया और बैठाया। गंभीरता से और झिझकती वाणी में उसने मुझसे कहा कि कुछ समय के लिए हम पति पत्नी के रूप में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और प्रत्येक रात का अधिकांश समय ध्यान में बिताता था। उसने कहा कि यदि वह स्वीकार्य नहीं है, तो मैं विवाह से पीछे हट सकती हूँ। मैं इस बात से सहमत थी और वास्तव में कुछ सीमा तक शांति अनुभव कर रही थी, क्योंकि मैं अभी तक अपने पति को नहीं जानती थी और स्वाभाविक रूप से मैं एक बहुत ही साधारण महिला थी। इससे मुझे समायोजित होने का समय मिल जाएगा। वैसे भी प्रेम मेरे लिए दूर की संभावना लग रही थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी मुझे आशा थी या जिसका मैंने साहस किया था। मैं सत्या के ज्ञान के कारण उसकी ओर आकर्षित हुई थी और यह रुकेगा नहीं। मैं बहुत अधिक संतुष्ट थी। अज्ञात भविष्य को उत्सुकता से देखते हुए मैं जो खोज रही थी उसे पाने की आशा में मैंने अपने माता पिता का दुखी घर छोड़ दिया। मित्रों, कैसा होगा उषा का वैवाहिक जीवन, जानेंगे अगले अध्याय में। नमस्कार।